हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्ब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी टीचर सुमन। आज हम अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो द वर्ब, ये करेंगे। ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ब। क्या होता है वर्ब, किसे कहते हैं? देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। आप पढ़ रहे हैं, यू आर टीचिंग। तो ये जो टीच शब्द आया है, ये वर्ब है। इट मीन्स जो काम हम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, खा रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी काम मैं कर रही हूँ, ये सारे के सारे क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं। हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया काम के होने का पाया जाना क्रिया कहलाता है। हम अपने इंग्लिश पे आते हैं, द वर्ब। जहाँ पर कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो सब्जेक्ट कर रहा है, वो वर्ब है। वर्ब के टू पार्ट्स होते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के भी आगे टू पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी टू पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो डेफिनेशन पर चलते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन, द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट और वर्ब इज पोसेस्ड बाय द सब्जेक्ट। वर्ब वो शब्द है जो हमें डिनोट करता है एक्शन, काम के को डिनोट करता है। उसके लिए हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो वर्ब होती है। वर्ब के लिए कंडीशन होती है कि सब्जेक्ट के साथ आता है। सब्जेक्ट जो काम करता है वो वर्ब है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई एम ए प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। देखिए गाइस, मैं आपको बायलिंगुअल समझाऊंगी। बायलिंगुअल समझने के दो बेनिफिट होते हैं। एक पहला बेनिफिट ये होता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है जब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हैं। दूसरा ये होता है कि आपको दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाती है कि कई बार हमारी मदर टंग हिंदी है तो हम हिंदी से जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए मैं आपको बायलिंगुअल करवाऊंगी। बायलिंगुअल करते हैं। तो आई एम ए प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। प्लेइंग क्या है? इसमें वर्ब है। तो एम क्या है? होती है जिसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है और जो कंप्लीट सेंस हमें दे रहा है, जिसमें जो एक्शन हो रहा है उसमें ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट पर वो एक्शन हो रहा है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो अनदर डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं, मैं आपको बताऊंगी। Transitive verb require an object to complete their meaning or indicate an action। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो एक्शन को
एक्शन को जो बताता है, ऑब्जेक्ट पर जो काम हो रहा है उसमें वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे गीता लव्स हर आंट। गीता क्या है? सब्जेक्ट। लव क्या है? वर्ब। हर आंट ऑब्जेक्ट, कि गीता है अपनी आंटी से प्यार करती है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लव्स के साथ एस आया क्योंकि गीता सिंगुलर है। देखिए गाइस, मेरा कंटेंट हैंडमेड है, मैंने अपने हाथ से इसको बनाया है। एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक, एक एक जो सेंटेंस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए यूज़फुल है, और इसमें आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। बट जब हैंडमेड नोट होते हैं, किसी के बनाए होते हैं, तो उसमें हम बिल्कुल एक ही चीज़ चूज़ करके, एक एक लाइन चूज़ करके हम लिखते हैं, तो वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस जो भी मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से सुनना, प्लीज़ लिसन केयरफुली। तो सेकंड हमारा सेकंड जो पॉइंट हमारा था, राम राइट ई लेटर। ई लेटर ऑब्जेक्ट है, राइट हमारी वर्ब है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। इसमें रिक्वायर था ऑब्जेक्ट और इसमें नहीं है। टू कंप्लीट देयर मीनिंग, फिर भी उसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन रिक्वायर नहीं है ऑब्जेक्ट, फिर भी मीनिंग निकल रहा है, हमें उसकी सेंस समझ में आ रही है। देखिए ध्यान से एग्जांपल देखते हैं। द डॉग जंप्ड, कुत्ता कूदा। और ये कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है, जो भी काम किया खुद ने किया, किसके ऊपर किया नहीं पता। अब हम क्या लगाकर, वट लगाकर, ओहूस लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो, गीता लव्स हर आंट। गीता किससे प्यार करती है? गीता क्या करती है? तो आंसर निकल रहा है प्यार करती है। प्यार इट मीन्स वर्ब। ठीक है, राम क्या लिखता है? राम पत्थर लिखता है, इट मीन्स वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर नहीं पता चल रहा, तो कुत्ता क्या कूदा, क्या कूदा, तो कोई सेंस नहीं निकलती ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पर भी ये इंट्रांजिटिव है। इट मीन्स वर्ब जो है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्शन तो हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट पर नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट कर रहा है। ठीक है, राम लाफ, राम हंसता है, कोई काम तो नहीं कर रहा, हंसता है। ठीक है, वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड इज लिंकिंग वर्ब, हमारा लिंकिंग वर्ब सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर वर्ब्स विच डोंट पॉइंट टू एन एक्शन बट जॉइन द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इन ए सेंटेंस। सेंटेंस और सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो जोड़ता है। ठीक है, और इसमें हम एक्शन को पॉइंट नहीं करते, इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है सेंटेंस में। ओके, इसके एग्जांपल देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इसके एग्जांपल पर चलते हैं। सीता लुक्स प्रिटी। सीता क्या है? सब्जेक्ट, प्रिटी कंप्लीमेंट, और इन दोनों को जोड़ रहा है हमारा लिंकिंग वर्ब लुक्स। ठीक है, द कुकीज टेस्ट डिलीशियस। जो कुकीज का टेस्ट ऑफ डिलीशियस है, कंप्लीमेंट दिया है इसको हमने सब्जेक्ट ने, और किसको जोड़ रहा है? लिंकिंग वर्ब को। कौन सी हुई हमारी? टेस्ट। ठीक है, आगे आता है, देखिए हमने किया था यहाँ पर हमारे फर्स्ट पेज पर हमने किया था मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स इट मींस हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमारा जो मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमने अभी यहाँ पर हमने समझा है। अब हम करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स are the helping verbs that help the main verb in the formation of tense or voice। ये वो वर्ब होती हैं जो हेल्प करती हैं मेन वर्ब की
उसकी फॉर्मेशन ऑफ टेंस और वॉइस, जो हमारे वॉइस होते हैं उनमें और टेंस में जो हमारी हेल्प करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। कई बार ये मेन वर्ब का भी काम कर लेती हैं, बट जो मेन वर्ब के साथ आती हैं और उसकी हेल्प करती हैं, इट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है राम इज रीडिंग ए बुक। राम एक किताब पढ़ रहा है। इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। रीडिंग क्या है? मेन वर्ब विद ing। आई शैल हेल्प यू। अब ये जो शैल है ये हमारा मोडाल्स है। हमने यहाँ भी किया था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के हमारे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज मोडाल्स। तो जो हमारा शैल, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, एक्स्ट्रा जो हमारे ये होते हैं, ये हमारे मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। आई शैल हेल्प यू, ठीक है, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, ये हमारा मेन वर्ब हुआ। ही कैन हेल्प यू, इसमें हमारा ये मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स हुआ, इसमें ये हमारा मेन वर्ब हुआ। देखिए, इज, शैल एंड कैन आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैंने अभी आपको ये बता चुकी हूँ मैं आपको। तो हमारा जो फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये क्या होता है? देखिए गाइस, बी हमारी रूट वर्ड है। किसका? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इनका, ठीक है। तो इसमें हम डू, डिड ये भी यूज करते हैं। बी, हैव एंड डू आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। और इसकी बी की जो हमारी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप से, ठीक है। बी इज, एम, आर हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। बी हमारे वाज पर हम पास्ट में यूज करते हैं। डू ये बी की ही फॉर्म है। क्या मैंने अभी बताया था, बी रूट वर्ड है, तो इससे जो निकलने वाली हमारी हेल्पिंग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इट मींस हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमारी यूज होती हैं। डू डस प्रेजेंट में यूज होता है। डू की सेकंड फॉर्म डिड पास्ट में यूज होती है। हैव जो हमारा उसकी सेकंड जो मेन, ये तो मेन हुआ। हैज, हैड प्रेजेंट में, और हैड जो इसकी है पास्ट में। आगे हमारा आता है मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्सप्रेस मूड ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस के मूड को बताता है, ये सेंटेंस की स्टाइल को बताता है, इसलिए इसका नाम मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स आया है। देखिए, दीज आर, ये कौन कौन से होते हैं हमारे? शैल, कैन, कुड, मे, माइट, एक्स्ट्रा। मैंने आपको वर्ब के इतना ही बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिटेल से बताऊंगी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे होते हैं या फिर जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, या फिर जो बच्चे होते हैं 3rd to 8th, 8th to 12th, तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा मेन आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है द वर्ब, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमने सबसे पहले वर्ब और फिर उसके पार्ट्स को किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल्स करेंगे डिटेल से। आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे।